सूरत नगरी समाचार पत्र व वेब न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सूरत के उधना ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करेंगे, जहां पब्लिक को परेशान किया जा रहा है। केवाईसी के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा है। यहां वृद्ध महिलाएं पुरुष जिन्होंने अपनी जमा पूंजी जीवन की कमाई इस बैंक में लगा दिया, अब उनके खाते जो है बंद कर दिए गए। केवाईसी के लिए लाइन इतनी लंबी है कि शाम हो जाती है, फिर दूसरे दिन उन्हें बुलाया जाता है। नौकरी वालों के लिए इतनी परेशानी होता है। जिसका संडे छुट्टी होता है वह क्या करे, छुट्टी लेकर के आए और पूरा दिन में उसका काम ना हो, उसको कैसा लगेगा। इसी तरह प्रकार से कई लोग दो दिन से चक्कर काट रहे हैं। उनका केवाईसी नहीं हुआ। नवसारी से भी लोग आए हुए थे, जिसे हम लोगों ने बात किया। थोड़ा सा भी मिस्टेक दिखा, बैंक उनके पैसे को बंद कर रही है। अब आप बताएं, ऐसी स्थिति में बैंक का बड़ौदा लगभग 5000 खातों को बंद कर दिया है। उनके पैसों का यह मजा कर रही है। बैंक और उनके बाबू भ्रष्ट अधिकारी, मैनेजमेंट सिस्टम उनके पैसों का पेमेंट ले रहे हैं। इस बैंक पर लोगों का भरोसा उठने जा रहा है। जिस बैंक में कभी गुजरात में ने हुआ करता था, नाम भी रखा था बैंक ऑफ बड़ौदा, लेकिन आज वह बैंक और उधना की बैंक बहुत ही लोगों को परेशान कर रही है। इस पर बड़े अधिकारी संज्ञान ले। मैनेजमेंट से जब बात करो तो मैनेजमेंट कहता है मोदी जी करवा रहे हैं। जितने अधिकारी हैं मोदी का नाम लेकर के पालरा झड़ रहे हैं। माननीय मोदी जी से मेरा निवेदन है, किन भ्रष्टाचारियों को सीधा करें और जिनके पैसे हैं खाता चालू करके दे। बाद में इस बैंक में लोग कहते बंद कर देंगे। 5000 लोगों का इन्होंने बंद किया है। 10,000 लोग इस बैंक से निकलेंगे न्यूज के बाद तो बैंक ऑफ बड़ौदा से धीरे धीरे विश्वास हट जाएगा। वैसे भी बैंक के जो है लूट रही है। खाते में कम पैसा होगा, काटते काटते जीरो कर देती है और माइनस में भी जाता है। अंग्रेजों की तरह ये कानून चल रहा है। इस देश को आजादी की नमस्कार, मैं कल्याण शंकर दुबे, सूरत नगरी न्यूज से। आज हम बात करने वाले हैं सूरत शहर के बैंक ऑफ बड़ौदा उधना ब्रांच की। उधना ब्रांच में आए दिनों लापरवाहियां बहुत भारी देखने को मिलती हैं, जो हमारे टीम सूरत नगरी के और संवाददाता श्री संजय मिश्रा जी ने वहां पे एक अपना बैंक का कार्य करने गए थे, जो उनका बहुत दिन से खाता बंद हुआ था। तो वहां पे उन्होंने जाकर देखा कि वहां पे तो 100 से लगभग 200 लोग लाइन में लगे हैं सिर्फ केवाईसी के लिए। तो अभी हम आपको बताना चाहते हैं और हम अपने दर्शकों को भी ये बोलना चाहते हैं और सरकार से भी बोलना चाहते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा उधना ब्रांच में ये लापरवाही करीब लगभग समथिंग, वहां के मैनेजर ने यह जानकारी दिया है ऑफ कैमरा रिकॉर्ड में कि 5000 खाते लगभग वहां पे फ्रीज हो चुके हैं उधना ब्रांच में बीओबी के। अब देखने वाली ये बात है, वहां पे लोग अपना खाता चालू करवाने जा रहे हैं, जो 8 से 8 घंटे लाइन में खड़े होते हैं, लेकिन फिर भी उनका केवाईसी नहीं हो पा रहा है। उसमें से हमारे संवाददाता जी भी हैं जो वहां पे गए और मैनेजर से पूछे, अगर आपके पास यहाँ 150 की लाइन है, केवाईसी नहीं हो पा रहा है, तो आप एक टेबल और एक यहाँ पे बाबू और बगल में बैठा दीजिए, जिससे कि जनता को परेशानियां कम हो सकती हैं। लेकिन वहां के मैनेजर ने गोलमोल जवाब देके और अपने कुर्सी छोड़ के हट गए। अब बात यह है कि इसकी जवाबदारी लेगा कौन। बैंक ऑफ बड़ौदा मैनेजर भी बात करने से कतरा रहे हैं कि आखिर इतनी लंबी लाइन बैंक ऑफ बड़ौदा उधना ब्रांच में क्यों हो रही है। ये क्या सोचने की बात है। पब्लिक आज मोदी सरकार बोल रही है ऑनलाइन डिजिटल। आखिर डिजिटल जब हर चीज हो रहा है तो ये केवाईसी क्यों नहीं हो रहा है। इसमें सवाल भी खड़े हो रहे हैं। जो बैंक ऑफ बड़ौदा में लोग घंटों घंटों लाइन लग रहे हैं, एक दिन में नहीं हो रहा है, 2 दिन में नहीं हो रहा है, तो आखिर ये केवाईसी का हाल क्या है, कैसे केवाईसी किया जाए। इसका क्या दूसरा विकल्प नहीं है। डिजिटल इंडिया में आज आखिर बैंक ऑफ बड़ौदा में या और कोई बैंकों में लाइन लगाने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है केवाईसी के लिए। जो 3-3 हजार 4-4 हजार खाते अगर फ्रीज किए जा रहे हैं, उसमें केवाईसी एक दिन में लोगों को हो रहे हैं। जिसका शिकायत ये भी मिली है
कि फॉर्म जमा होने के बाद में भी 5 दिन बाद भी केवाईसी का कोई प्रक्रिया नहीं आ रही है कि अपडेट हो, उसका जो है खाता खुले। लोगों का पैसा वहां पे फंसा रहता है। ऐसे ही बैंक उसका ब्याज खा रही है, क्या उसका ब्याज दे रही है? अगर नहीं दे रही है तो मैं यहाँ गुजरात सरकार से निवेदन करता हूँ कि बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिकारियों से बात करके इस पे संज्ञान ले। कल्याण शंकर दुबे की रिपोर्ट, सूरत नगरी न्यूज, सूरत, गुजरात।